कुछ सवाल हैं जैसे ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग का क्या हुआ, क्या युद्ध विराम पर बन गई बात, और पुतिन के अंगने में जेलेंस्की का क्या है काम। और एक सबसे बड़ा सवाल, कौन है सबसे बड़ा झूठा। क्या इस मुलाकात का सच, ट्रंप पुतिन की क्या है प्लानिंग, बताएंगे आपको आज हम इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं आपके साथ शाहरुख सैफी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया डिकोड। दुनिया की राजनीति के रंगमंच पर आज एक ऐसा दृश्य सामने आया है जिसे देखकर लोग कह रहे हैं शायद जंग की लंबी रात अब सुबह की ओर बढ़ रही है, या फिर ये सिर्फ उम्मीदों का एक और सुनहरा सपना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की इस मुलाकात का लंबे वक्त से इंतजार था। वो आखिरकार फ्लोरिडा में ट्रंप के मारे लागो आवास पर हो चुकी है। 3 घंटे की बंद कमरे की बातचीत के बड़े बड़े दावे और शब्दों में छुपी हुई सियासी तल्खी, सब कुछ इस मुलाकात को बेहद अहम बता देता है। ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने का शांति समझौता बेहद करीब है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। सही कहा शाहरुख। इस बैठक के बाद ट्रंप ने जिस तरह से बहुत करीब, बेहद करीब जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उसने उम्मीदों को हवा दे दी है। ट्रंप ने साफ कहा कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का मसौदा लगभग 95% तक तैयार हो चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि पूर्वी यूक्रेन, खासकर डोनबास का भविष्य अभी भी सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है, यानी कागज पर स्याही सूखने से पहले जमीन का हिसाब अभी बाकी है। बिल्कुल, मारे लागो में हुई इस मुलाकात को ट्रंप ने बेहद सकारात्मक यानी पॉजिटिव, प्रोडक्टिव बताया। उनका कहना था कि कई अहम मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई और उन्हें लगता है कि दोनों देश शांति के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इसी का लेकिन ट्रंप ने चालाकी से यह भी जोड़ दिया कि उन्होंने किसी तरह की समय सीमा तय नहीं की है, यानी कि घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, लेकिन कब घंटी बजेगी ये अभी कोई नहीं जानता। आपको बता दें, बैठक के बाद किसी औपचारिक शांति समझौते का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों नेताओं के बयानों से साफ झलकता है कि बातचीत अब निर्णायक मोड पर है। साझा प्रेस वार्ता में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रस्तावित शांति ढांचे के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि 20 पॉइंट शांति योजना पर करीब 90% सहमति बन चुकी है। लेकिन इससे पहले अब आपको बताते हैं कि इस साल कितनी बार अमेरिकी दौरे पर जेलेंस्की पहुंचे थे। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के द्वारा ये समझाते हैं कि जेलेंस्की कितनी बार अमेरिका के दौरे पर गए। तो आपको बता दें, इस साल 4 बार अमेरिका के दौरे पर जो है वो जेलेंस्की रहे। पहला दौरा फरवरी 28, 2025 यानी 28 फरवरी को जेलेंस्की का पहला दौरा था, जो व्हाइट हाउस में मीटिंग के बाद खत्म हुआ था। दूसरा दौरा था 18 अगस्त को, जी हां, व्हाइट हाउस में यहां पर बायलैटरल मीटिंग हुई थी। तीसरा दौरा 17 अक्टूबर 2025 को, यहां पर व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की का डिनर जो है वो मीटिंग हुई थी। अब आप आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि अगला दौरा जो है वो 28 दिसंबर यानी अभी हाल ही में 2025 में हुआ था, जो रिजॉर्ट मार-ए-लागो में मीटिंग जो ट्रंप और जेलेंस्की की हुई थी, जिसको लेकर काफी दुनिया जो है वो चर्चा कर रही थी और सबकी निगाहें ट्रंप और जेलेंस्की की इस मीटिंग पर टिकी हुई थी। इसी का जेलेंस्की के मुताबिक अमेरिका और यूक्रेन के बीच सुरक्षा गारंटी, जो कीव की सबसे बड़ी मांगों में से एक है, लगभग पूरी तरह तय हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्तों में यूक्रेन और यूरोप के प्रतिनिधिमंडल हुए मुद्दों पर तकनीकी स्तर पर काम करते रहेंगे। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और जनवरी में वाशिंगटन में अगली अहम बैठक की मेजबानी खुद राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे। लेकिन शाहरुख, ट्रंप ने भी एक बार फिर दोहराया कि सुरक्षा इंतजाम अब शांति समझौते में सबसे बड़ी समस्या नहीं रही। हालांकि उन्होंने ये कहते हुए हल्का सा तंज भी कसा कि उन्हें प्रतिशत में
बात करना पसंद नहीं है। लेकिन इशारों में साफ था कि इस मोर्चे पर सहमति लगभग बन चुकी है। असली पेच अभी भी वही है, पूर्वी यूक्रेन की जमीन और उस पर अधिकार का सबसे बड़ा सवाल। इसी का ट्रंप ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी एक बेहतरीन कॉल पर बात हुई है और उन्हें लगता है कि इस कॉल के बाद चीजें और आगे बढ़ रही हैं। हालांकि उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि किन किन मुद्दों पर सहमति बनी, यानी पत्ते अभी पूरी तरह खुलने बाकी हैं, लेकिन दावा आखिरी चरण में जरूर पहुंच चुका है। ऐसे में मैं आपको बता दें कि डोनबास को लेकर जब सवाल उठे कि क्या वहां फ्री ट्रेड जोन बनाने पर कोई समझौता हुआ है, तो ट्रंप ने साफ कहा कि ये मुद्दा अभी भी अनसुलझाया है, लेकिन समझौते के काफी करीब है। ज़ेलेंस्की ने भी दो टूक कहा कि यूक्रेन का रुख साफ है और जिस जमीन पर उनका नियंत्रण है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो जनमत संग्रह और संसदीय भागीदारी जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। इसी का डोनबास, जिसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क शामिल हैं, ये वही इलाका है जिस पर रूस लंबे समय से दावा करता आ रहा है और रूस चाहता है कि यूक्रेन ये क्षेत्र उसे सौंप दे, लेकिन कीव ने हमेशा इसका विरोध किया। ट्रंप का कहना है कि ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। इसी बीच ट्रंप ने एक बयान देकर सबको चौंका भी दिया। उन्होंने कहा कि रूस चाहता है कि यूक्रेन सफल हो और राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन की सफलता के लिए उदार रहे, जिसमें सस्ती ऊर्जा और बिजली जैसी चीजें शामिल हैं। ये बात कई लोगों को अजीब लग सकती है, लेकिन ट्रंप का दावा है कि उनकी पुतिन से हुई बातचीत में बहुत अच्छी बातें सामने आई हैं। लेकिन जिस वक्त शांति की बातें हो रही हैं, उसी दौरान एक और सनसनी खबर ने माहौल को गर्मा दिया। इसी का वहीं रूस ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति पुतिन के सरकारी आवास पर हमला करने की कोशिश की है। ये आरोप ऐसे वक्त पर आया है जब बातचीत का माहौल बेहद नाजुक माना जा रहा है। बिल्कुल शाहरुख, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक 28 और 29 दिसंबर की रात यूक्रेन ने 91 ड्रोन से हमला किया, जिसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। लावरोव ने चेतावनी दी कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा और इसे आतंकवाद करार दिया जाएगा। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि हमले के वक्त पुतिन अपने सरकारी स्थित घर पर मौजूद थे या नहीं। वहीं आपको बता दें, रूस ने हमले का वीडियो जारी कर दिया है, लेकिन यूक्रेन अभी भी इस पर मुकर रहा है। सवाल कई हैं, जवाब कम है और शक की सुई इधर उधर घूम रही है। सही कहा शाहरुख, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कहानी पूरी तरह झूठी और मनगढ़ंत है। ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूस कीव पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहा है और ये दावा उसी दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि इस बीच आपको ये भी बता दें कि रूस की तरफ से जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया है, उसको अमेरिका ने भी काफी कुछ उसको लेकर कहा है। अमेरिका की एजेंसी CIA ने कहा कि हमें पुतिन के आवास पर जो हमला हुआ उसके ना तो कोई फोटोज मिले हैं और ना ही कोई वीडियोज मिले हैं। ऐसे में रूस का ये वीडियो जारी करना काफी बड़े सवाल यहाँ पर खड़े करता है कि क्या रूस झूठ बोल रहा है। अगर रूस सच बोल रहा है तो ज़ेलेंस्की झूठ बोल रहे हैं, ज़ेलेंस्की झूठ बोल रहे हैं तो अमेरिका झूठ बोल रहा है या अमेरिका सच बोल रहा है। सवाल कई सारे हैं। लेकिन इसी का ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि रूस खुद युद्ध खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने से इनकार कर रहा है, जबकि यूक्रेन हमेशा कूटनीतिक रास्ते पर कायम रहा है। उनके मुताबिक पुतिन के घर पर हमले की कहानी सिर्फ यूक्रेन पर हमले को सही ठहराने के लिए गढ़ी गई है। बिल्कुल शाहरुख, उधर रूस के विदेश नीति सलाहकार यूरी ने दावा किया कि पुतिन ने इस हमले की जानकारी राष्ट्रपति ट्रंप को फोन पर दी थी और ट्रंप इस खबर से शॉक्ड थे, यानी वो भौचक्का रह गए थे। आपको बता दें, लावरोव ने यह भी कहा कि रूस ने पलटवार के लिए समय और लक्ष्य तय कर लिए हैं और वो अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा कर रहेगा। ये पूरी घटनाक्रम ऐसे वक्त पर सामने आई जब ठीक एक दिन पहले ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच 3 घंटे बैठक हुई थी। एक तरफ शांति की बातें, दूसरी तरफ हमले और जवाबी कार्रवाई की धमकी। ऐसे में सवाल उठता है,
कि क्या ये युद्ध सच में रुक पाएगा या फिर ये उम्मीद भी कागजों पर ही दबी रह जाएगी। सही कहा, शांति समझौता करीब है ऐसा ट्रंप कहते हैं, लेकिन जमीन का विवाद अब भी वैसा ही अड़ा हुआ है। डोनबास की गुत्थी सुलझे बिना समझौते की तस्वीर अधूरी लगती है। ऊपर से पुतिन के घर पर हमले जैसे आरोप हालात को और ज्यादा उलझा रहे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या कुछ होगा। अब निगाहें आने वाले हफ्ते पर टिकी हैं, जब अमेरिकी, यूक्रेनी और यूरोपीय टीम एक बार फिर बातचीत की मेज पर बैठेगी। ट्रंप और पुतिन के बीच एक और फोन कॉल की भी उम्मीद है, क्योंकि किसी भी संभावित शांति समझौते पर आखिरी दस्तक मॉस्को को ही करना है। बिल्कुल सही कहा शाहरुख। इसी बीच रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी साफ कहा है कि अगर यूक्रेन शांति से बात नहीं मानता तो रूस ताकत के बल पर अपने टारगेट पूरे करेगा। यूक्रेनी सेना के मुताबिक एक और रात में रूस ने सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें दागी। जेलेंस्की ने कहा कि रूस एक तरफ बातचीत के लिए कहता है और दूसरी तरफ हमले कर रहा है, जिससे उसकी मंशा पर सवाल उठते हैं। शाहरुख, इसके अलावा बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जंग वाकई अपने आखिरी पड़ाव पर है या फिर ये शांति की बातों के बीच एक और तूफान की आहट है। फिलहाल दुनिया सांस रोके हुए है, क्योंकि जब बड़े नेता शतरंज की चाल चलते हैं तो उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। अब ये देखना होगा कि 4 सालों से चला आ रहा ये भीषण युद्ध रुकता है या नहीं। एक तरफ ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात, दूसरी तरफ पुतिन का बड़ा दावा और तीसरी तरफ जेलेंस्की का उस दावे को नकार देना यहाँ पर बड़े सवाल खड़े करता है। क्या जेलेंस्की और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात बेवजह रही? क्या पुतिन इस मुलाकात को नहीं मानते? और अगर पुतिन के घर पर सच में हमला नहीं हुआ है तो पुतिन यानी रूस इस बात को लेकर झूठ क्यों बोल रहा है? क्या रूस के यहाँ बहुत बड़ी साजिश पक रही है या फिर बहुत बड़ी चाल रूस चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन लगातार उसको सिरे से खारिज कर रहा है। लेकिन अब जब रूस की तरफ से एक वीडियो जारी कर दी गई है तो काफी सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या जेलेंस्की झूठ बोल रहे हैं, क्या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल सवाल कई सारे हैं और जवाब है आने वाला समय। आने वाला समय बताएगा कि इन तीनों देशों के बीच क्या कुछ होता है। क्या ट्रंप बड़े मसीहा बनकर उभरेंगे? जी हाँ, वही ट्रंप जो बरसों से ये कहते आ रहे हैं कि उन्होंने 8 देशों के युद्ध रुकवाए, जिसमें कई देश शामिल हैं। क्या वो 4 साल की इस जंग को रुकवा पाएंगे? क्या राष्ट्रपति ट्रंप के दावे 2026 में पूरे हो पाएंगे? ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर? क्या लगता है आपको कि इस युद्ध का भविष्य क्या होगा? कौन से 2 नेता, कौन से 3 नेता आएंगे, कौन से देश आएंगे जो इस भयानक युद्ध को रुकवा पाएंगे? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो दुनिया डिकोड।